मुद्दा आज का आप में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। एक लेटर वायरल हुआ है ईडी का और इसी को लेकर अब सियासत सामने आ गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित इलाकों से जुड़ा एक बड़ा विदेशी फंडिंग नेटवर्क अब जांच के घेरे में है। ईडी यानी जांच खुलासा हुआ है अमेरिका की मिशनरी संस्था द टिम्पोटी इंस्टीट्यूट के जरिए देश भर में करीब 95 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और इसका कनेक्शन बस्तर और धमतरी तक पहुंचता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या फंडिंग सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल है। देखिए सबसे पहले यह खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। ईडी की जांच में सामने आया कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। बताया जा रहा है कि द टिमोथी इनिशिएटिव नाम की अमेरिकी संस्था के माध्यम से करीब 95 करोड़ रुपए भारत आए। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि बस्तर और धमतरी जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में करीब 6.5 करोड़ रुपए नकद निकाले गए। ये रकम अलग अलग कार्ड्स के जरिए निकाली गई। ईडी के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल संस्था की गतिविधियों में किया जा रहा था। हालांकि संस्था भारत में FCRA के तहत पंजीकृत नहीं है और इसका घोषित उद्देश्य धार्मिक प्रचार प्रसार बताया जा रहा है। इधर माओवादी इलाकों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विदेशी फंडिंग के जरिए बस्तर में मतांतरण की आशंका जताई थी। इस विषय पर सीएम ने कहा कि ईडी जांच करेगी, जो आवश्यकता होगी कार्यवाही होगी। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए कुछ विदेशी संस्था फंड दे रही है। हमारी सरकार ने बहुत से लगाम लगाए हैं। आने वाले समय में ईडी की जांच पर बहुत लोग बेनकाब होंगे। नक्सलवाद, धर्मांतरण दो सिक्के के एक ही पहलू हैं। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ को और देश को अशांत करने के लिए और कुछ संस्थाएं विदेशी फंड छत्तीसगढ़ में भी दे रही हैं। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ उस पर लगाम लगाई है और मुझे लगता है आने वाले समय पर ईडी की जांच में सब बेनकाब होंगे। इस विदेशी फंड का उपयोग किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और पूरे मामले को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा बौखलाहट में कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। जो पैसे खर्च हुए हैं वो 2025-26 के हैं। उस समय बीजेपी की ही सरकार थी। अब सरकार का स्टेटमेंट आता है कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक। अब ईडी की जांच इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है कि आखिर ये विदेशी फंडिंग किन किन क्षेत्रों में पहुंची और इसका असली इस्तेमाल क्या था। तो क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर देश में कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो बिल्कुल हमारा आज का विषय है फंडिंग का फंदा या सियासी एजेंडा। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी है, स्वागत करता हूं उनका। सुनील चौधरी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे उचित शर्मा जी हमारे साथ है, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में उचित जी से ही करूँगा क्योंकि लंबे समय से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। उचित जी, ये जो ईडी ने विज्ञप्ति जारी किया और जिस तरह से बताया गया 95 करोड़ जो है भारत आता है और 6.5 करोड़ बस्तर और धमतरी में खपाया जाता है, इसके पीछे का मकसद आप क्या देखते हैं? क्या वाकई में ऐसी स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई? देखिए, नो डाउट कि इसके पीछे धर्मांतरण या नक्सल
जो हेल्प है या अर्बन नक्सल की जो मददगार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको मदद हो रही थी, तमाम चीजें हेल्प हो रही थी। जिस तरीके से दमकरी और कांकेर इस तरह से निकाले गए हैं, पैसे निकाले गए 6.5 करोड़, वो किस जगह उसको पहुंचाया जा रहा था, ये तो तफ्तीश का विषय है। बहुत R&D अभी इस पे लगेगी, बहुत अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और खासकर ये तो और भी जल्दबाजी होगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के ऊपर इसको बढ़ा। तो कहूँ कि ये समस्या केवल आपके हमारी नहीं, ये अगर 6.5 करोड़ हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं किसी बाहर के डेबिट कार्ड से, तो इसके जिम्मेदार कौन है वो तय करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आप कांग्रेस किस तरीके से जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, हमारे गृह मंत्री जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये पूरे नेक्सस रहते हैं, पूरी फाइनेंशियल नेक्सस है। अगर कुछ जिम्मेदारी है, विदेशों से जुड़ा मामला है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र जिम्मेदार है। लेकिन केंद्र ने भी जो अपने काम करने चाहिए थे उन्होंने किए, उन्होंने नहीं जांच की, तब तो हमको आज पता चल रहा है कि इस तरीके की गतिविधियां जो है हमारे क्षेत्र में हो रही थी। ये बात तो सत्य है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि इस विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है, या धर्मांतरण में किया जाता है। इस तरीके के पूर्व के रिकॉर्ड देखेंगे तो वैसे तो पिछले कुछ दिनों में 365 जो एनजीओ है जो फॉरेन फंडिंग पा रहे थे, FCRA जिनको मिला हुआ था, उस लाइसेंस का गलत इस्तेमाल जो हो रहा था, उसमें काफी रोक लगी। इस बात को तो मैं कहूंगा कि ये जो फॉरेन फंडिंग थी, इस बेहतरी के लिए हिंदुस्तान की किया गया है, और वाकई इसका गलत बेजा इस्तेमाल हो रहा था। जिस मूल कार्य के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी वो कार्य तो होते नहीं, बजाय उसके अनर्गल कामों में उसको लगा दिया जाता है। तो धर्मांतरण के नाम पे निकला पैसा, आप इसे मान सकते हैं, मगर इसमें जो नक्सली एक और जोड़ा जा रहा है, नक्सली एक एंगल देखा जा रहा है, वो हमारी लोकल व्यवस्था हो सकती है कि लोकल चीजों को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये इसका इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये बहुत 6.5 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है छत्तीसगढ़ को अशांत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि 3.5 करोड़ और 3 करोड़ जनता का, सभी राजनीतिक दलों, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई विरोधाभास होगा कि पैसे किसके थे, कहां से आए थे। जांच और तफ्तीश का विषय। ठीक है धनंजय जी, पत्र जैसे ही आया, विज्ञप्ति ईडी का जैसे ही आया, बीजेपी का सीधा आरोप कि कांग्रेस के सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी असंभव था, कांग्रेस के सहयोग से ही वो पैसा को वहां पर खपाया गया, सीधा आरोप बीजेपी के तमाम नेताओं ने लगाया है। देखिए विक्की जी, असल मायने में जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है ना, तो उसके जो सांसद हैं और क्या बयान देंगे। मैंने संतोष पांडे जी का बयान सुना था, बड़ा हास्यप्रद बयान लगा मेरे को उसको। अभी उचित शर्मा जी ने कहा ना कि तो केंद्र की जिम्मेदारी है, और केंद्र की जिम्मेदारी है कि विदेश से अगर कोई फंड देश में आता है, देश के किसी भी राज्यों में आता है, जिसका अनैतिक इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोकने की। अब सवाल ये उठता है ना कि आखिर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके विदेश मंत्रालय, इनकी जो एजेंसियां हैं, उन पैसे को रोका क्यों नहीं। ये तो अभी एयरपोर्ट पर कोई विदेशी नागरिक पकड़ाया, उसके पास से डेबिट कार्ड मिला, तब जाके ईडी को जागना पड़ा है। नहीं तो अभी तक तो ईडी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सांसद, विधायक, नेता ही इकट्ठा कर रही थी, उसे विदेश के आ रहे पैसे से कोई लेन देन नहीं था। दूसरी बड़ी बात, आपको याद होगा, विदेश की फंडिंग का ये पहला मामला नहीं है। एक मामला आया था जिसमें बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपए के आसपास वो चुनाव के दौरान भारत दिए थे, उसकी जांच नहीं करवाई क्योंकि सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा था। उसके बाद आपको एक घटना याद होगा, जब स्मृति ईरानी कोई संस्था है, उसको भी विदेश से चंदा मिलने की बात आई थी, उसमें भी जांच की मांग हुई, लेकिन जांच नहीं किया गया। फिर एक मामला आया कि जो उद्योगपति अडानी ग्रुप है, उसने अमेरिका से 2300 करोड़ रुपए भारत भेजे बतौर रिश्वत के लिए, और उसकी अमेरिका जांच कर रही है। अमेरिका 14 बार से अधिक शायद भारत सरकार को नोटिस की तामील के लिए अडानी के लिए भेजे, लेकिन भारत सरकार को उसमें रिप्लाई नहीं था, ऐसा बताते हैं। अब एक नया 95 करोड़ का मामला सामने आया। ये तो बेहद चिंता का विषय है। आखिर देश के बाहर से पैसा भारत में आ जा रहा है, देश के बाहर से नक्सलियों के पास हथियार भारत में आ जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है। 2014 सरकार में आप हो, आप जब भी आपके पोल खुलते हैं, आपके नाकामी सामने आती, तो आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हो। भाई 2023 दिसंबर से तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इतने सारे जो घटनाक्रम हो रहा है, जैसे अभी एक और मामला था ना कि एपेस्टीन फाइल में जिस मंत्री का नाम आया, उसकी बेटी को, वो शायद कोई जार सोरेस है, उसने उसे संस्था में पैसा लगाया, इस कंपनी में पैसा लगाया, ऐसा आरोप उस पर भी लगा हुआ है जी। तो जांच क्यों नहीं करती सरकार, दोषी कोई भी हो, ठीक है, दोषी कोई भी जांच करना चाहिए। और आपकी एजेंसियां क्या कर रही तब तक,
ठीक है, जिस सुनील जी से जिम्मेदारियां जवाब ले हैं लेते क्या हैं। ठीक कर है रही धनंजय थी। जी, सुनील जी देखिए, सरकार तो यहाँ भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है। जिस तरह से जो पत्र जारी हुआ उसमें कहा गया है 2025-2026 में ये पैसा विदेशी फंडिंग को खपाया गया है। तो सर, सरकार तो यहाँ भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, फिर ये उसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित हुई? सवाल तो आप पर उठेगा क्योंकि सरकार आपकी है। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये विदेशी फंडिंग का मामला है। टोटल FCRA एक्ट के तहत जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे संबंधित मामला है और इसको समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आती है, उसके बाद 20,000 से ज़्यादा NGO जिनकी जांच की गई, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई प्रतिबंधात्मक, और ऐसे लोगों के अकाउंट भी सीज किए गए। CBI की जांच के लिए भी ये मामला गया। मैं विस्तार से बोलूंगा तो बड़ा विषय हो जाएगा। मैं जब बोले तो सन वाइज बता दूंगा कि 2014, 15, 16, 17, 18 पूरा मेरे पास डेटा है। लेकिन आप ये समझें कि इसके पहले क्या स्थिति थी। कोई कहीं पर भी किसी भी NGO को पैसा भेज दे फॉरेन से, और मैं आपको बता दूं प्रश्न कहां पर उठता है। जब कांग्रेस ने विरोध किया था, आपको याद होगा, जब ये NGOs पर मोदी जी प्रतिबंध लगा रहे थे, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जिसमें जांच करवाई, उसमें एक नाम आया राजीव गांधी फाउंडेशन का, जिसको विदेशों से पैसा आता था। उस पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस ने खूब धूम मचाया पूरे देश के अंदर में कि ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। आज समझ में आ रहा है। और एक आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं, 2020 में 20 तक आते आते जब समझ में आया कि हमारे देश के अंदर में षड्यंत्रकारी ताकतें जो विदेश में बैठती हैं, वो धर्मांतरण से लेकर के और देश की सुरक्षा से लेकर के सारे विषयों पर षड्यंत्र करती हैं, बहुत सारे देश हैं। तो उसमें एक कड़े नियम, ऐतिहासिक नियम लागू किए गए कि केवल और केवल फंड जो है, जो SBI की दिल्ली ब्रांच है, एक ही ब्रांच में पैसा आ सकता है, उसी ब्रांच में आएगा, और NGO टू NGO खाते में कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके पहले तो पैसा लिया जाता था और देश में इधर उधर खर्च किया जाता था। तो सुनील जी, मैं छत्तीसगढ़ के विषय में मैं इसमें बात करूंगा। तो आप लोगों को कहाँ लगता है कि कांग्रेस की संलिप्तता है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बिना कांग्रेस के सहयोग से वो पैसा को नहीं खपाया जा सकता, कांग्रेस के सहयोग से ये पूरा पैसा पहुंचा है। मैं उस विषय पर आ रहा हूं, मेरा ये हो गया, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर में किया क्या। अब देखिए, अब मामले ऐसे हैं कि ईडी पर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती थी कि ईडी ऐसा कर रही है, ईडी वैसा कर रही है, दबाव डाल रही है। आज ईडी ने जो कार्यवाही की उसको मानना पड़ेगा ना आपको। कांग्रेस को तकलीफ यहीं पर थी कि ईडी जो है मूल रूप से जहां पर गड़बड़ी वहां चोट करती थी, और चोट पहुंचती थी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि फंड उनको आ रहा था। और बता दूं, छत्तीसगढ़ में हम लोग जब थे विपक्ष में रहे, आप देखेंगे कि लगातार प्रदर्शन करते थे कि छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, और नक्सल को भी कहीं ना कहीं धर्मांतरित लोग और नक्सलवादी मिल करके एक बना करके आपस में गठजोड़ बना करके काम कर रहे हैं, और संरक्षण भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। और उस समय भी ऐसा था कि भारी मात्रा में सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी। और देखिए, ये जो संस्था है जो पकड़ाई है, ये जो संस्था पकड़ाई है जिसको TTI कह रहे हैं, ये TTI संस्था बस्तर में धर्मांतरण के लिए काम करती है, और इसके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जवाब धनंजय से ले लूंगा। है सरकार के पास। और एक विषय अंतिम, कि अभी जांच तो प्रारंभ हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिछली बार भी जब मैं इस विषय पर बैठा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा। मैंने कहा था इंतजार करिए, आज भी फिर कह रहा हूं इंतजार करिए, बहुत सारे लोगों के नाम निकल के आने वाले हैं कि किन लोगों ने पैसे इधर उधर किए, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में किनके हाथ। चलिए, मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा। छोटा सवाल जो मैं उचित जी से ले लेता हूं। उचित जी, 2.5 दशक पहले की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जहां पर नक्सलवाद का जो बस्तर में जो एरिया था, वहां पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंच पाती थी, आमजन नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मिशनरी जो है वहां पर आराम से पहुंचकर दवाइयां बांटते थे, अस्पताल खोलते थे। तो सर, क्या वाकई में कहीं ना कहीं जो तार है ये जुड़े हुए लगते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा भी है बीते दिनों जिससे नक्सलियों का नेटवर्क पुलिस ने पकड़ा है, करोड़ों रुपए जो उनके पास से बरामद भी हुए हैं। नहीं, देखिए, पहले भी अंदर तक जाने के लिए दूर दराज के एरिया में कुछ चीजों को छूट देते थे नक्सली भी, जो मैं देखा या मेरा अनुभव कहता है, या हम लोगों को जो समझ है कि देखिए हेल्थ के इशू के लिए वो बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। वो बोरवेल जैसे काम, पीने के पानी जैसे चीजों के लिए खुदाई वगैरह जो विभाग कराते हैं, उसके लिए इस तरीके की कोई
एक्टिविटी नहीं थी कि उनको रोका जाता था, वो काम करते थे। और नक्सली इनफैक्ट आपको कई मामलों में तो रिपोर्ट ऐसी है कि सहयोग करते थे, और ये जरूर होता था कि जहाँ पे बोर कराने हैं वहाँ 3 की जगह 4 करा लेते थे। जी लेकिन इस तरीके के कार्यों में जहाँ पे मिशनरीज जो है, जो शिक्षा के नाम पे और चिकित्सा के नाम पे इन्हें थोड़ी छूट मिली हुई थी, उनका लाभ ये भी लेते थे। इन लोगों को भी उसका लाभ मिलता था, आदिवासियों को मिलता था, जल जंगल जमीन से जो लड़ रहे हैं उनको मिलता था, नक्सल को मिलता था। तो इस चीजों से वो एंट्री करते हैं, ये तो उनका एक एसओपी है, जो उनके जो काम करने की एक शैली है कि वो शिक्षा और चिकित्सा में जाते हैं, एंट्री करते हैं और फिर अपने तरीके से धर्मांतरण कराते हैं। ये सब जाहिर है, ये सब आप और हमने सुना। लेकिन हर चीज जो इस ढंग से हो रही है, मैं मानने को तैयार हूँ, इस तरीके का मिला है, ये गलत होता था, हो रहा है। केवल इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि इसमें भी राजनीतिक एंगल आप खोज रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि भाई रमन सरकार थी उस समय जो हो रहा था तो उस पर रमन सरकार जिम्मेदार है कि कैसे हो रहा था। भूपेश जी जब थे तो भूपेश जी इस तरीके का कार्य करवा रहे थे। वर्तमान भाई कब तक हम पुराने लोगों को दोष देंगे? अभी हमने क्रेडिट ली है कि हमने इस तरीके के एनजीओ की फॉरेन फंडिंग रोकी, तो डिस्क्रेडिट भी तो आपके अकाउंट में जाएगी। ये अगर हो रहा था तो आप बोलिए ना कि ये चूक है, देखे कि हम देखे ढंगे हमने इतने सारे बंद किए, इसको भी बंद करेंगे। ऐसे ही बात करने की बजाय इसमें भी राजनीतिक दोषारोपण, ये समझ से थोड़ा सा परे कि ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। और हमें तो वाकई इस बात सत्य है कि हमको इस बात की खुशी भी है कि आज बहुत दिनों बाद हम ऐसे विषय में, ईडी के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो गैर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल है, जो मूल का मतलब ईडी के हम मूल जो उनका कार्य है, बुनियादी जो काम है उसको करते देख रहे हैं। इस बात की खुशी भी है और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी और डबल खुशी। ठीक है। लेकिन जो हमको करना, अदरवाइज ये थे कि ईडी ने इनके छापा मारा, पॉलिटिकल लोगों के छापा मारा, पॉलिटिकल राइवरी है उसके लिए छापा मारा, तो अभी जो मूल कार्य कर रहा है तो वाकई इस पर सत्ता पक्ष पे बोलना चाहिए। कुछ चीज हुई है जो कुछ जो है, क्योंकि हम क्रेडिट उनको दे रहे हैं, उन्होंने किया, नो डाउट। ये पिछले 10 साल से ही संभव हो पाया, और मोदी सरकार में मैं कहता हूँ इस पर हो पाया, और बहुत महीन बारीक तरीके से उन्होंने इस पर कार्य किए। इसी क्रेडिट उनको जाती है। ठीक है धनंजय जी, हो जाती है तो इसकी चूक हो जाती है पांडे जी, तो इसके जिम्मेदार आप कहेंगे कि भूपेश बघेल है और मनमोहन सरकार है, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है धनंजय जी, जैसे ही पत्र आया वैसे ही बीजेपी के नेता ये कहने लग गए कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी तब उन्होंने जांच एजेंसी को बंद करने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसी आती थी, उनको दिक्कत होता था। अभी सुनील चौधरी जी आपके साथ थे, वो भी कई ऐसे आरोप लगाए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए विक्की जी, मैंने कहा ना, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, नहीं तो देश पे आरोप लगाएंगे। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा की सरकार है और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय कांग्रेस पर आरोप लगा के अपनी असफलताओं को छिपाएंगे। मैंने कहा ना, FRAC जो विदेशी फंड को नियंत्रित करते हैं, किसको जा रहा किसको नहीं जा रहा है, मैं तो नाम गिना दिया आपको कि RSS को भी विदेश से फंड मिलता है, बिल्कुल जांच उसकी होनी चाहिए। इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र किया ना, उसकी तो जांच किए लो, सारे सरकार के रिकॉर्ड में था। और अभी मित्र मेरे बता रहे थे भाजपा प्रवक्ता कि 20,000 NGO की जांच CBI कर रही है, 2020 से 26 हो गया। क्या मिला क्या निकला कुछ बताएंगे? डाटा कितने NGO पे आपने कार्रवाई किया? दूसरी बात, मैं कहा सबसे बड़ा फंडिंग 2300 करोड़ रुपए गौतम अडानी अमेरिका से भारत भेज देता है। क्या ये वही पैसा तो नहीं है? क्योंकि बस्तर में आके अब अडानी जो है खनन करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, वहां की शांति व्यवस्था को बदहाल करने के लिए, खराब करने के लिए अडानी तो कई इस प्रकार से फंडिंग नहीं कर रहा है ताकि आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। तीसरी बड़ी बात, मैं कहा 2014 से आप प्रधानमंत्री हो, केंद्र में आपकी सरकार है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार उस पैसे को नहीं रोक सकती विदेश से लाने के लिए। इसको रोकने की जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे है, गृह मंत्रालय के ऊपर है, और इनके विदेश जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके ऊपर में है, जांच एजेंसियों के ऊपर में है। इतना फंडिंग हो गया, विदेश के डेबिट कार्ड से छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पैसा निकल गया। इतनी सोई हुई सरकार है, इसकी सोई हुई संस्था है, इनकी एजेंसियां क्या कर रही है? और जब पोल अब खुल गया तो कांग्रेस के संरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं RSS संरक्षण, मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी के संरक्षण में विदेश से पैसा आ रहा है, क्योंकि आपने 2300 करोड़ के उस पैसे फंडिंग की जांच करने से रोक के रखा हुआ है। आपने जाट सुरेश जो आरोप लगा है हरदीप पुरी के बेटी के संस्था में पैसा लगाने से आप जांच नहीं कर रहे हो। आपने पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के संस्था पे जो आरोप लगा उसकी आप जांच नहीं कर रहे हो।
आपने 150 करोड़ की जो चुनावी फंडिंग का मामला उसकी आपने जांच नहीं किया है, तो ये ठीक है। रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए हम तो सुनील जी कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं कोई भी- आपकी बात एक सुन के। जी। सेकंड हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से फंड लाकर भारत की शांति को खराब करता है या व्यवस्थाओं खराब करता है, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे वो आरएसएस हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि देश का मसला है और जिम्मेदारी नरेंद्र जी पर है। कहते तो हैं देश सुरक्षित हाथों पर है और डेबिट कार्ड छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है, हवाई जहाज से बैठ के आता है। कहां है आपकी व्यवस्थाएं और आपकी ईडी? अभी तक तो सिर्फ सांसद विधायक ही खरीद रही थी, आप ढूंढ रही थी, अब ईडी को जाके फुर्सत मिला। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। बताइए और गृह सुनील जी, मंत्रालय की कहाँ है जिम्मेदारी आपकी व्यवस्था है? देखिए, जब तथ्य तर्क नहीं होते ना तो ऐसे कुतर्क दिए जाते हैं। बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पे जब चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पलायन क्यों करी? जवाब देना चाहिए ना। कारण यही था। जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया को पता है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो किसके पापा हैं, सबको मालूम है, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट सुन लो ना, मैं तो चुप था। दूसरा, ये कह रहे हैं कि भैया अभी तक कहाँ थे, कैसे नहीं। अच्छा, 23 करोड़ का क्या हिसाब किताब बताओगे? एक मिनट रुक जाओ, ये पकड़ा ना 23 करोड़ का क्या हिसाब किताब है जो अडानी का है? बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूँ। 23 करोड़ रुपए अडानी जो भारत लेकर आए, उसका क्या हिसाब किताब है बताइए ना। सुन लो, देखो ये कहते थे कि कार्यवाही नहीं कर, भाई ये क्या है? आज कार्यवाही करके पकड़े ना, ये तो मोदी सरकार है ना, आज जीरो टॉलरेंस पे चल रही कि अडानी को पकड़ने में हाथ कांप रहा है क्या मोदी जी का? बोलो भैया, हाथ किसके कांपते थे? मोदी जी का हाथ कांप रहा है। और दूसरा, ये आरएसएस पे कार्रवाई करने में हाथ कांप रहा है। ये लोग को कुतर्क करना, कुतर्क नहीं भाई, विदेश से फंड आरएसएस को आ रहा है, मैं तो सबकी जांच की बात कर रहा हूँ। कहां पर आ रहा है? कोई वो तो कई बार आपके नेता बोले विदेश से फंड आता है। अगर तो आरएसएस जो भारत में ना एनजीओ है ना संगठन, ये तो मोदी जी को लाना है। हम क्या लाएंगे? कुछ नहीं है बोलने के लिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, मोहन भागवत के संस्था को पैसा मिल रहा है, उसकी जांच क्या है? बेशरम तो आपके पार्टी के लोग हैं। अरे बेशरम तो आपके पार्टी के लोग हैं। अरे जो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी अडानी की चोरी छिपाने भीड़ जाते हैं, वो क्या हमसे बात करेंगे? गजब की बेशरम पार्टी। अरे बेशरम तो आपकी सरकार है, बेशरम आपके सरकार के लोग हैं, बेशरम आपकी संस्था है। अरे तो कहे कब सरकार की मजबूत हुई तो क्यों माफी मांगे? क्यों माफी मांगे? मतलब आरएसएस की चोरी छिपाओगे, 400 रुपए पैसा आपके मंत्री के बेटी में है तो छिपाओगे, अडानी के 23 करोड़ को छिपाओगे, और ये भी फंड की जांच होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? अरे इनके पास कोई तथ्य। अरे मैं तो आंकड़े चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए। क्या होते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बचाया अडानी को? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों जांच नहीं किया? एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो इसमें चर्चा अच्छे से हो पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का जांच क्यों नहीं किया? देखिए, दोनों को पर्याप्त समय मैंने दिया है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो अच्छे से चर्चा हो पाएगी। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों। अरे शर्म की बात है, 400 रुपए का पैसा इनके मंत्री के बेटी के खाता में ऐसा ठीक है। चलिए आप दोनों को रोक के मैं उचित जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, गौतम अडानी को जांच करें, क्यों डर रहे नरेंद्र? ठीक है धनंजय जी, सुनील जी, दोनों जन आप रुकिए, मैं दोनों के पास लौटूंगा मैं। अरे मैं तो बोला आप आंकड़े देखिए, आप लोग अपनी बात को एक एक करके रखेंगे तभी सार्थक चर्चा हो पाएगी। ठीक है, चलिए आप दोनों को रोकूंगा मैं, उचित जी से मैं सवाल लूंगा। ठीक है धनंजय जी, सुनील जी, देखिए ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी, काफी गंभीर मुद्दा है। ठीक है सुनील जी, सुनील जी, सारे प्रश्न खड़े हुए हैं ना। ठीक है, चलिए सुनील जी, ठीक है सुनील जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं उचित जी के पास जाऊंगा। ठीक है धनंजय जी जवाब ले लेते हैं, सुनील जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा। चलिए जल्दी जवाब दीजिए सुनील जी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी जिन्होंने सीबीआई को रोका, जो सीआरपीएफ के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाते रहे कि विमान में बैग भर भर के क्या लेके आते हैं, ईडी के कार्यालय जांच हुआ, करके ढोल बजाते रहे, जांच हुआ, जांच हुआ। फिर देखो ये वही गड़बड़ बात है। सीआरपीएफ के आरोप का जांच किया गया? नहीं है, जांच किया गया। क्यों डरते नरेंद्र मोदी जी? क्यों डरते अमित शाह जी? क्यों डरते आपके विदेश मंत्री? घुटना टेक दिए हैं अडानी के आगे में। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक के, ठीक है सुनील जी, अडानी के आगे घुटना टेक दिए धनंजय जी, मैं आप दोनों को रोक के जो है मैं देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी।
देखिए विदेश से पैसा गंभीर लेकर मुद्दा है, ऐसे करेंगे आप दोनों प्रवक्ता तो चर्चा नहीं हो पाएगी। पैसा मेरा जांच नहीं होना चाहिए, सारे एक एक करके उनकी बात रखेंगे तो शायद जो चीज आप लोग चाह रहे हैं वो चीज वहां पर सामने भी आए। ठीक है, आप दोनों को मैं रुकना चाहूंगा। उचित जी, ये जो मुद्दा है काफी गंभीर है। देखिए धर्मांतरण का दंश जो है लंबे समय से छत्तीसगढ़ सह रहा था, और जिस तरह से विदेशी फंडिंग आया, क्योंकि जो कंपनी भी है वो भी जो इसको बढ़ावा देती है। सर, क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति लाजमी छत्तीसगढ़ में, क्या जरूरी है ऐसे मुद्दे में कि इसका समाधान देखना चाहिए कि हम कैसे इसको रोकें? देखिए ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उसके लिए मतलब मणिपाल या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना जिम्मेदार थोड़ी है। हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? ऐसे विषय जो केंद्र के होते हैं तो हम उन विषय पे खुद राज्य में बैठे चर्चा कर रहे हैं, और बड़ा हास्यपंथ की एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी का। मुझे नहीं लगता, आप बताइए कि ऐसा कोई चाहे कौन सा सीएम चाहेगा कि वो पैसा लेके विदेश से आए और फंडिंग करे और उसमें लोग इन्वॉल्व है? कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई पार्टी का नेता इन्वॉल्व हो सकता है, कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि अगर कहीं कल को यही बात कांग्रेस कहे कि भाजपा के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, पैसा देके बांट रहे, तो हम मानने को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये राजनीतिक से हट के हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नक्सल का दल, धर्मांतरण आपकी और हमारी सबकी समस्या है, चाहे वो धनंजय जी की पार्टी हो चाहे वो चौधरी जी की पार्टी हो। हम क्यों बेवजह इस बात पे विवाद कर रहे हैं कि इन्होंने करा इनका करा? हकीकत में दोनों ये हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम दुश्मन बन के एक दूसरे के ऊपर, आपने धर्मांतरण करा रहे हैं, आप पैसा ला रहे हैं, आपने पैसे लिया। हकीकत कोई पत्रकार आपको बोल देगा कि आपकी दोनों राजनीतिक दल जब चंदा ले रहे थे विदेशी, जब आप निकाल रहे थे ये जांचे, चंदा ले रहे थे, तो जिसपे बीजेपी का नाम भी आया था और कांग्रेस का नाम भी आया था, वो नियम ही हटा दिया गया कि आप ले सकते हैं। तो जब इन बात को चर्चा करें तो फिर क्या होगा? दोनों राजनीतिक दल विदेशों से चंदा लिए, इतिहास गवाह है, उस पर जांचों में लिखा हुआ है, और दोनों ने मिलकर संधि करके इस बात को हटवाया है। कौन नहीं लेता? लेकिन अब वो अलग है, पार्टी चंदा पार्टी फंड की बात अलग है, दूसरे कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। लेकिन नक्सल को फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग हो रही है, ये छत्तीसगढ़ की तकलीफ का सबब है। और मैं इस बात को, हम सबकी समस्या है, इसका समाधान अगर केंद्र ने दिया है और निकाला है तो काबिल तारीफ की बजाय हम उन पे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम अपनी, देखिए आपको चुना ही, आप, ये बड़ा तकलीफ है कि अपनी ड्यूटी करने के लिए आप चाहते हैं कि हमको क्रेडिट दे, आपने उनको पकड़ा, इसी ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो क्रेडिट ले। भाई हम तो बैठा ले, आप कह रहे कहते हैं ना कि ईमानदार, तो हम उम्मीद करते हैं आप ईमानदार है। अब ईमानदार होना भी उपलब्धि हो गई क्या? ईमानदार है इसलिए आप जीत के आए हैं। ठीक है, तो उसको उपलब्धियों में तो नहीं गिनाया समय जा भी रहा। इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ईडी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया है, इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।